हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे, शानदार होंगे। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे इस चैनल पर जिसका नाम कॉमर्स नॉलेज सेंटर है। तो आप सभी को सबसे पहले तो ढेरों बधाइयाँ। 12th में आप सारे लोग पहुंच चुके हैं, है ना। और आई एडवाइज़ यू कि पहले दिन से आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से रखें, बहुत तैयारी के साथ आप चलें, ताकि जो लास्ट में बच्चों को फ्रस्ट्रेशन रहता है या फिर उनको दिक्कतें आती हैं वो आपको ना आए, है ना। उसके लिए बहुत ज़रूरी हुआ, बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ कि आप लोग शुरुआत से चलें और शुरुआत से ही अपनी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से रखें। अब हमने अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो हमने कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है या फिर क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ, उसकी एक बार हम बात कर लें, है ना। मतलब जब तक हम ये ना जाने कि भाई हमारी डेस्टिनेशन कहाँ पर है और किस तरीके से हम लोग को वहाँ पहुँचना है और कैसे प्लान करना है, तब तक आई थिंक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और फिर हमें पता चल ही नहीं पाएगा कि हमें जाना किस तरीके से है। तो वो एक बार हम डिस्कस कर लें, एक बार हम प्लान कर लें कि हम कैसे जाने वाले हैं या हमारे सिलेबस में कितना कुछ हमने कवर अप करना है। देखें, बात करें अगर हम सिलेबस की या फिर करिकुलम की, ये सीबीएसई का बिल्कुल नया पैटर्न जो सीबीएसई ने 1 तारीख को लॉन्च कर दिया है। 1 तारीख को उसने अब उसकी वेबसाइट में जाइए, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट करिए। उसने पूरा सिलेबस डाला हुआ है कि कहाँ से कितना आपको पढ़ना है। भाई ये हर सब्जेक्ट के लिए है। मैं आपके लिए अकाउंटेंसी का पूरा उठा के लाया हूँ कि भाई कितना हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमको अपनी तैयारी रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें सिलेबस की, तो हमारे पास पार्ट 3 होंगे, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 में हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइड है। द फर्स्ट थिंग, हमारा जो पार्ट ए है दैट विल बी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। हमारे पार्ट ए का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। यहाँ 2 चीजें और 2 यूनिट हमें कवर अप करनी है। पहली हमारी एक यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। पहली हमारी यूनिट हुई अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, सेकंड यूनिट हमारी हुई अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक बात करें पार्ट बी की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नाम से आपको पार्ट बी मिलेगा, जिसके अंदर यूनिट 3 और यूनिट 4 होगा, है ना। जिसमें पहला चैप्टर या पहली बुक का नाम कह लें हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा और चौथी यूनिट का नाम हमारा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर हम जाएं अपने एक्स्ट्रा की ओर, तो हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क रहता है 12th में, यानी हमारी प्रोजेक्ट फाइल भी हम लोग को तैयार करनी पड़ती है, या फिर हमें यूँ कह लें कि वाइवा भी हमको देना पड़ता है। यानी पूरी प्रोसेस एक होगी जिसमें एक एग्जामिनर बाहर से आएगा, वो आपका इंटरव्यू जिसे हम वाइवा कह देते हैं, तो वो आपसे लेगा, है ना। तो वहां पर भी आपको वर्क करना है। एक आपका प्रोजेक्ट फाइल रहेगी और एक वाइस, जो वाइस जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सिंपल वाइवा कह देते हैं, वो वाइवा नहीं, वो कहीं ना कहीं वाइवा वॉइस हुआ। इतनी चीजें हम लोग को कवर अप करनी। आप बात करें कहाँ से कितने मार्क्स का आता है, अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, है ना, इस बुक से आपका 36 मार्क्स का आएगा, है ना। 36 मार्क्स का आपका रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म वाले टॉपिक्स है। फिर हमारे पास यूनिट 2 की बात करें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, तो यहाँ से आपका 24 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ से अल्टीमेट लेवल पर आपका 24 मार्क्स का आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका रहेगा बच्चों 12 मार्क्स का। ठीक बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ये आपका रहेगा 8 मार्क्स का। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर आप देखें तो ये आपका हो गया 10 और 10 0 कैरी 2 3 2 5 1 6 2 8, 80 मार्क्स का पेपर तो आपका यहाँ से तैयार होता है। ठीक बात है। जितनी बुकें आपको पढ़नी है उन बुकों से आपको 80 मार्क्स का पढ़ना है अल्टीमेट लेवल, यानी बुक से आपको 36, या बुक कह लें या यूनिट कह लें। सेकंड यूनिट आपकी है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, 24 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो 12 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है। फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो आपका 8 मार्क्स का आएगा, तो अल्टीमेट लेवल पर 80 मार्क्स हुए। अब अगर हम प्रोजेक्ट फाइल की बात करें तो यहाँ से आपका अल्टीमेट लेवल पर 20 मार्क्स का रहता है। तो प्रोजेक्ट फाइल की बात करूँ तो प्रोजेक्ट फाइल आपकी रहेगी 12 मार्क्स। ये जो प्रोजेक्ट फाइल आपकी है इट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। बात करें वाई की, तो वो आपका रहेगा अल्टीमेट लेवल पर 8 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका जो 100 नंबर का पेपर सेट होता है बच्चे वो आपका पेपर अल्टीमेट लेवल पर 100 नंबर का पेपर रहेगा। अब बात करें प्रोजेक्ट फाइल में, यहाँ पर कैसे इन लोगों ने तोड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या है, फाइल की अगर मैं बात करूँ ना, सिर्फ अगर हम सिंगल फाइल की बात करें तो ये फाइल आपकी बनती बेटे 12 मार्क्स की। तो जो फाइल आप बनाएंगे एट लास्ट, जब आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक होगा, लगभग जैन फेब के मिड में या फिर जैन लास्ट में हो सकता है कि फेब मिड में हो, तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल की तैयारी पूरी हो चुकी होगी और आपका प्रोजेक्ट वाला जो मामला रहेगा या जो चीजें उसमें होती हैं वो टीचर आपको बताएगा किस तरीके से तैयार करनी है। तो 12 मार्क्स की आपकी एक फाइल बनेगी। उसके बाद आपका 8 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, यहाँ से रहेगा 8 मार्क्स का, लेकिन इस 8 में भी इन्होंने तोड़ा हुआ है 4-4 करके। तो एक आपका 4 अलग टूटेगा, 4 अलग टूटेगा, ये 4 आपका होगा वाइवा। यहाँ पर तो आप वाइवा देंगे बच्चों, यानी जो आपका एग्जामिनर आएगा बाहर से वो आपका टीचर नहीं होगा, वो आपका किसी और स्कूल से आपके स्कूल में आएगा और हिल टेक अ वाइवा फ्रॉम यू और हिल टेक अ इंटरव्यू और हिल आज सम रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम यू। तो जिसका आंसर आपको देना है उसके बेस पर वो आपको 4 नंबर प्रोवाइड करवाएगा। रही बात इन 4 नंबर्स की, तो एक रिटर्न एग्जाम होता है ना, स्कूल के अंदर एक रिटर्न एग्जाम करवाया जाएगा आपको। जिस दिन आपका पेपर होगा ना, यानी जिस दिन आपका फाइल सबमिट होनी होगी, जिस दिन आपका एग्जामिनर आएगा बाहर वाला, तो उस दिन आपका एक रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। उस रिटर्न एग्जाम के बेस पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे।
अभी रिटन एग्जाम का पेपर किस तरीके से सेट होता है या फिर किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले होते हैं एग्जाम में, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ब्रीफली हम लोग चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो बस आप बने रहिए साथ में, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब एक बार मैं आपको बुक्स बता दूं, हम किस तरीके से बुक्स को फॉलो करेंगे या फिर कौन सी बुक हम लोग अल्टीमेट लेवल फॉलो करने वाले हैं, वो एक बार आप देख लें। देखें बच्चों, तो बुक अगर हम देखें, मैं आपको एक बार बुक दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से बुक्स आपको होंगी। तो अल्टीमेट लेवल पर आपको 3 बुक खरीदनी है ना। आपको अल्टीमेट लेवल पर अगर मैं कहूँ आपको 3 बुक खरीदनी है, ये 3 बुकें इंपॉर्टेंट हुई, 3 बुकों में सारा सिलेबस कवर अप हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर मैं अपनी एडवाइस दूं तो फिर आपको टीएस ग्रेवाल फॉलो करना चाहिए। टीएस ग्रेवाल की बुक्स जो हैं वो बहुत शानदार हैं 12th के लेवल पर, टीएस ग्रेवाल ही आप लोग फॉलो करें, बहुत शानदार बुक्स हैं, है ना। इसका रिव्यू पढ़ लीजिएगा, और ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो सारे इसी बुक को फॉलो करते हैं, है ना, क्योंकि इन बुक्स में बहुत टॉपिक वाइज बहुत तरीके से चीज़ें रहती है। मैं इस बुक को लगभग 4 से 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो 4-5 साल मुझे इस बुक से पढ़ाते पढ़ाते हो गए। काफ़ी शानदार बुक है, टॉपिक बहुत क्लियर तरीके से रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि टॉपिक के बाद चैप्टर खत्म होते ही आपको एक्सरसाइज मिलेगी, और एक्सरसाइज में कम से कम 80-90 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से मिलते हैं। तो यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं, है ना, वो सारी बातें इस बुक में हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप टीएस ग्रेवाल खरीदें। तो टीएस ग्रेवाल में आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 करके बुक्स मिलेंगी, है ना। तो 3 वॉल्यूम है इसके, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। इन्हीं बुक को आप फॉलो करें। अब वॉल्यूम 1 देखो किस नाम से है, वो होगा आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर होगी, है ना। इस तरीके से एक बुक होगी आपके पास, मार्केट में ये बुक्स अवेलेबल हैं। तो बुक्स का नाम होगा टेक्स्ट बुक फॉर सीबीएसई क्लास 12th लिखा रहेगा, टीएस ग्रेवाल्स होगा, फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग, है ना। ये बुक देख लें कि यही हो वो, कई बार डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे होते हैं तो उनको हमने नहीं खरीदना है। और यहाँ पे लिखा रहेगा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म लिखा रहेगा। अभी जो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, इससे कंफ्यूज ना हो, ये चैप्टर पहले हुआ करता था, 2019 से चैप्टर हटा हुआ है, अभी ये चैप्टर फिलहाल नहीं है ना। यानी ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म ही आपको अब पढ़ाई जाती है। पहले से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके लिए भी कैसे अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो भी सिलेबस में हुआ करता था, अभी वो नहीं है फिलहाल, ठीक है। फिलहाल अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ऐसा फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद बात करें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यानी जो सेकंड बुक होगी वो किस तरीके से होगी, देखें इस ये बुक की हम देखें इस तरीके से इसका होगा। अगेन डबल एंट्री बुक कीपिंग लिखा होगा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज लिखा हुआ, ये वाला टॉपिक इसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। फिर थर्ड बुक की अगर हम बात करूं तो वॉल्यूम 3 होगा, अगेन टेक्स्ट बुक फॉर द सीबीएसई क्लास 12 लिखा रहेगा, टीएस ग्रेवाल लिखा रहेगा। फिर आपका होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा रहेगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की अलग से बुक नहीं मिलती, ये टॉपिक इसी के अंदर कवर अप होता, तो बिल्कुल पैनिक ना हो, आपको 3 टॉपिक के ऊपर तो बुक मिल जाएगी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, थर्ड में लिखा रहेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो चौथी यूनिट हमारी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो इसी बुक के अंदर है, तो बिल्कुल इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है बात। तो ये 3 बुक आप फॉलो कर लें, है ना, और मैं भी चैनल पर यही बुक फॉलो करूंगा। और रही बात आपको क्या दिया जाएगा, है ना, हम लोगों ने जो तैयारी हम लोगों की रहेगी वो किस तरीके से रहने वाली है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी बात हमारी। तो हम पहली बुक फिलहाल करने वाले हैं जो 36 मार्क्स की बुक होगी, और टीएस ग्रेवाल की बुक को ही मैं फॉलो करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, प्लस आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी जिन भी टॉपिक के ऊपर चीजें रहती हैं या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए दिए जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आप चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाएं, है ना। चैनल का अबाउट वाला एक सेक्शन आपको मिलेगा, उस सेक्शन में आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, है ना। अबाउट वाले सेक्शन में जाएं और टेलीग्राम का चैनल वहां पर है, वो टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लें। वहां पर ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर की मैंने नोट्स सारे डाल दिए, यानी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अपनी अकाउंटिंग या फिर अकाउंटेंसी का, वो पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है। तो यानी जितनी भी चीजें रहेंगी वो सब आपको वहाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, प्लस आपको जितनी भी प्रैक्टिस सीट्स रहती हैं, कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, उनके लिए कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई दी जाएंगी टाइम टू टाइम, है ना। उधर टाइम आपको सारी चीजें करवा दी जाएंगी। एक बार आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, देन आपको रिवीजन वाली सीरीज में निकालूंगा, फिर स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करेंगे, एमसीक्यूज, एसेट्स एंड रीजन, जितनी भी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो चीजें एग्जाम में आती हैं वो सारी आपको करवा दी जाएंगी, है ना। और इस साल के एग्जाम में आप डिस्कस कर लें या पुरानी वीडियोस में देख लें, जो पेपर्स हैं उनको एक बार वॉच कर लें। पेपर देखने के बाद आपको लगेगा कि पूरी चीज़ें वही हैं जो वीडियोस में डिस्कस करी गई थी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि टेलीग्राम का चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है बात। ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर रहेंगी, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात, आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा मैं आपसे करता हूँ, आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप बस बने रहिए, लगातार
वॉच करते रहिए वीडियोस, है ना, अच्छे से वीडियोस वॉच करिए। कोई अगर आपको डाउट होता है तो यूर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में वो पर्टिकुलर डाउट डाल दें। उस पर्टिकुलर डाउट के ऊपर डाउट सेशन भी हम लोग चलाएंगे, है ना। हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यानी फ्राइडे तक हम लोग वीडियोस के ऊपर डिस्कस करेंगे, अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उन 6 दिनों में जो भी आपके डाउट रहे होंगे या उन 5 दिनों में जो भी आपके डाउट रहे होंगे वो डाउट को पढ़कर सैटरडे को हम डाउट के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड संडे एक बार रिव्यू ले लेंगे कि हमें पूरे चैप्टर में कितनी चीज हमने कवर अप कर ली और कहाँ हम लोग को परेशानी अभी फिलहाल बची हुई है। तो सारा बहुत प्रॉपर तरीके से चलेगा, मतलब बिल्कुल वैसा चलेगा जैसे पेड बैच में चला करता है ना। जैसे पेड बैच हम लोग खरीदते हैं, जिस तरीके से वो लोग आपको चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ आपको चीजें फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बशर्ते कि आपको बने रहना है, कंटिन्यूस लेवल पर चीजें वॉच करनी है। जो चीजें आपको डाउट में आए या फिर आपको जो चीज परेशान करे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, एक बार पोस्ट कर दें। तो कमेंट के आधार पर मैं देखूंगा जहां जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादातर कमेंट रहेंगे बच्चों के, उस कमेंट के ऊपर शनिवार को स्पेशल क्लास ले ली जाएगी, ठीक है बात। तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हम कैसे चीजों को करने वाले हैं। तो देखें, एक हमारी जो पहली बुक है उसका नाम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म होगा, है, उस पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा रहेगा, लेकिन उसको आपने इग्नोर करना है। लेकिन जो बेसिकली बात है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बुक रहेगी। अच्छा, इसमें कितने चैप्टर हम लोगों ने पढ़ने, मैंने आपसे कहा था कि ये बुक ओवरऑल 36 मार्क्स की बुक होगी, है ना। 36 मार्क्स का आपका यहाँ से कवर किया जाएगा। अब चैप्टर कितने होते हैं मैं चैप्टर आपको बता दूं। फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, है ना। हमारा जो पहला चैप्टर होगा दैट विल बी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है बात। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से पहला चैप्टर होगा हमारा, ठीक है। पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से पहला हमारा चैप्टर होगा, है ना। ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा जिसके अंदर चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसके अंदर है वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जैसे ही मैं कल से वीडियोस लेके आऊंगा पर्टिकुलर चैप्टर्स के ऊपर। उन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमको कवर अप करने हैं, किन पर कितना फोकस करना है, वो कल से आपको डिस्कस किया जाएगा। जैसे हम चैप्टर खोलेंगे फिर मैं आपको वो सारी कहानी बता दिया करूंगा। नाउ सेकंड चैप्टर की बात अगर हम करें तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा, है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपने ये डिस्कस करना है। बात करें थर्ड चैप्टर की तो यहाँ पे लिखा रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये चैप्टर होगा अगला। उसके बाद हम चौथे चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है बात, एडमिशन, है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये हमारे पास होगा चौथा चैप्टर। पांचवें चैप्टर की मैं बात करूं तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देन सिक्स की बात करूं चैप्टर जो होगा हमारा डेथ के ऊपर होगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। देन हमारे पास सातवां चैप्टर यहां पर होगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो ये हमारी पहली बुक का मामला रहेगा। जो 36 मार्क्स की बुक आती है उस बुक में हमने 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 चैप्टर कवर अप करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम पढ़ते थे 11th में, है ना, 11th की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई बिजनेस सिर्फ एक का था, माना अगर एक राम है तो पूरी की पूरी फर्म उसके लिए थी। अब जो भी आपने एंट्रीज करी, जो आपने लेजर बनाए, जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करी, बैलेंस शीट बनाई, जो भी आपने किया वो सारा का सारा राम का था, है ना, सारा का सारा राम का था। और अगर हमें कंपनी से प्रॉफिट होता है, अगर हमें लास्ट में मान लिया प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमारे सिर्फ और सिर्फ राम का था। लेकिन जहां हम 12th में पहुंचते हैं वहां हमारी अकाउंट थोड़ा चेंज हो जाती है, एक स्लाइट बिट चेंज हमारी अकाउंट के अंदर आता है कि अब राम नहीं होगा, राम के साथ श्याम भी होगा और मोहन भी होगा, है ना। इस तरीके से 2 3 4 पार्टनर कंपनी के अंदर होंगे, 4 5 लोग एक बिजनेस को कर रहे होंगे, उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप, है ना। ये हमें पता है अच्छे से कि पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ। पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि जब 2 4 लोग मिलकर किसी चीज को करने का काम करते हैं उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो पहले चैप्टर हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल होंगे पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं, है ना, कैसे पार्टनरशिप को कैरी ऑन किया जाता है, कैसे डील करा जाता है, किस तरीके से हम लोग चला करते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो ये जो गुडविल वाला शब्द है ये आपने सुना होगा, है ना। 11th में आपने अच्छे से इसके ऊपर देखा होगा कि भैया गुडविल भी कुछ थी, है ना। गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट थी जिसे हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, सॉरी छू नहीं पा रहे, देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे। हमने देखा था कि भाई एक इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में हमारे पास गुडविल अवेलेबल रहेगी। अब इस गुडविल की वैल्यू क्या होती है, उसे वैल्यू कैसे करते हैं, गुडविल का क्या कोई प्राइस भी होता है या उसकी कोई मूल्य भी उसका है, क्या उसकी कोई वैल्यू है, क्या उसका कोई प्राइस है, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लिया ए बी और सी 3 पार्टनर कंपनी के अंदर हैं, इनका कोई शेयर होगा, इसका 20% शेयर होंगे, इसके 30% शेयर होंगे, इसके होंगे 50% शेयर,
है ना, तभी तो ये मालिक हैं, तभी तो ये तीनों पार्टनर हैं कंपनी के। इसका 20% प्रॉफिट इसका है, 30% प्रॉफिट इसका है, 50% प्रॉफिट इसका है, तो इस तरीके से चीजें रहेंगी। लेकिन कभी कभी ये चेंज कर देंगे, ये 30 कर देगा और ये 40 कर देगा, ये 30 कर देगा, तो इस तरीके से चेंजेस भी आते हैं, है ना। थोड़ा सा बोर्ड शायद बहुत अच्छा साइन नहीं कर रहा हूँ, लाइट नहीं है, दूसरा मौसम बहुत खराब है बाहर, है ना, बहुत सारी दिक्कतें फिलहाल आज हो रखी हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत लेट हो रहा है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये पूरा सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूँ। थोड़ा आपको लाइट का प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा बोर्ड उतना साइन नहीं कर पा रहा होगा, क्लियर नहीं हो रही होंगी चीजें, लेकिन सुनो, आपको तो सारा पता ही है ना, यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, तो सारा कुछ तो पता है आपको, तो सारा सुन के एक बार आप देखें, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, विजिबल तो है ही बोर्ड, बट थोड़ा सा लाइट कमरे पे हो नहीं पा रही, और दूसरा बाहर मौसम बहुत खराब है तो लाइट है नहीं। तो अगर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं, तो यहाँ चेंजेस अगर आते हैं तो फिर अकाउंट किस तरीके से इंपैक्ट होती है, या फिर कौन कौन सी चीजें हम लोग को फॉलो करनी पड़ती हैं, कौन कौन से नए अकाउंट खोलने पड़ते हैं, उसके ऊपर हम लोग इस चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। बात करें अगला, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन का मतलब क्या हुआ, हम 4-5 लोग पहले से पार्टनर कंपनी के अंदर है, एक नया बंदा कंपनी के अंदर चाह रहा है कि मैं उस कंपनी का पार्टनर बन जाऊं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, कौन कौन से नए अकाउंट खोले जाएंगे, क्या तरीका होगा, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बात करें रिटायरमेंट की, है ना, किसी की एज बहुत अच्छी हो गई है, 60-70 साल एज हो गई है, अब उसको काम नहीं करना है कंपनी के अंदर, ही वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द कंपनी, तो अगर कंपनी से वो रिटायरमेंट लेना चाहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन से अकाउंट के ऊपर काम करना होगा, क्या तरीका होगा, वो हम यहाँ सीखेंगे। बात करें डेथ, तो डेथ बहुत कॉमन सी चीजें है ना, डेथ हम सब देख रहे हैं हमारे आसपास, हमारे घर में कभी ना किसी की डेथ हो रही है। अगर कोई पार्टनर मर जाए तो फिर अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए जाएंगे, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। बात करें डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अब डिसॉल्व फर्म को करना यानी फर्म को वाइंड अप कर देना, फर्म को बंद कर देना। अगर फर्म लगातार नुकसान करवा रही है, फर्म में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो फिर कंपनी को कंटिन्यू करना शायद मूर्खता होगी, वो नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, उसे डिसॉल्व कर देंगे, उस फर्म को बंद कर देंगे। तो ये 6 चीजें, 7 चैप्टर हैं, और 7 चैप्टर पूरे लाइफ बेस्ड चैप्टर हैं। ऐसा नहीं कि भी कुछ आपको नया सिखाया जा रहा है, आप रोज इन घटनाओं को देख रहे हो, बस आपने थ्योरेटिकली पढ़ा नहीं है ना, यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ आपको सिखाई जाएगी। ये 7 चैप्टर आपके यहाँ पे रहेंगे। बात करें हम दूसरे बुक के ऊपर हम लोग बात करें, वहां हमें क्या पढ़ना है, तो सेकंड बुक का आपका नाम होगा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है, सेकंड बुक का नाम होगा आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात हम करें तो हमारा जो पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट हुआ इसमें, है ना, वो हुआ आपका इशू ऑफ शेयर, है ना, इशू ऑफ शेयर। अगर हम किसी को अपने शेयर दें, मार्केट में आए दिन सुनते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में अक्सर ऐड आया करते हैं, कभी हिंदुस्तान टाइम्स आप पढ़ के देखिए, है ना, उसमें एक बिजनेस वाला कॉलम रहता है, उस कॉलम को आप पढ़िए, एक पेज रहता है पूरा, उस पेज के ऊपर हम कई बार देखते हैं कि टाटा ने अपने शेयर लॉन्च करवाए हैं, या फिर अडानी ने अपने शेयर करवाए हैं, तो शेयर के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग सुन रहे होते हैं। इफ वी आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये हमें अच्छे से पता है कि शेयर का कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा होता है, ठीक है बात। तो हम इश्यू ऑफ शेयर यहाँ पे सीखेंगे एक चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमको यहाँ पढ़ना है, दैट इज, है ना, पहला चैप्टर आपका इश्यू ऑफ शेयर है, अगला है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, है ना, अगला है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर्स क्या होते हैं भाई, अब देखो कंपनी के पास फंड को रेस करने का ना, या पैसा लाने के कंपनी में 3 ही तरीके हैं। एक तरीका आपका बैंक लोन है, वी नो वेरी वेल, कि अगर हमें पैसा चाहिए तो बैंक के पास जाओ, लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो, हमने बैंक से लोन लिया। दूसरा हमारे पास तरीका हुआ इश्यू ऑफ शेयर, हम इश्यू ऑफ शेयर करवाते हैं, हम अपने कंपनी के शेयर लोगों को दे दें और उनसे पैसा ले लें उसके बदले, ऐसा भी होता है। या फिर आप इश्यू ऑफ डिबेंचर करिए, है ना। अब ये डिबेंचर क्या होते हैं, शेयर किस तरीके से इशू करवाए जाते हैं, डिबेंचर का क्या मतलब होता है, क्या क्या इनमें रूल एप्लीकेबल होते हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर के ऊपर आएंगे। फिलहाल आपको हल्का सा एक पता हो कि अच्छा इतना हम लोग को पढ़ना है ना, यहाँ हमारे स्टॉप्स है, यहाँ हमको मेहनत करनी है, या ये चीजें हमको देखनी है। तो ये आपकी अगली बात हो गई जो सेकंड बुक के ऊपर रहेगी, दैट इज द पार्ट बी, है ना, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और अगली बात करें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करें, जो हमारा पार्ट 3 होगा, है ना, जो हमारा पार्ट 3 होगा या पार्ट सी होगा, एनालिसिस ऑफ, जिसे हम कहेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है बात। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर आपको जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हुए आपके, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है रेशियो एनालिसिस, है ना, पहला आपको पढ़ना है रेशियो, एक रेशियो करके चैप्टर आपके पास होगा, रेशियो एनालिसिस हम इसको कहते हैं, है ना। ये एनालिसिस करना हम सीखेंगे इन चैप्टरों के तहत, है ना, मतलब बैलेंस शीट बना, हम 11th में हम लोग सोचते हैं कि बैलेंस शीट बनी, अकाउंटिंग खत्म। हम लोग 11th में इस गलतफहमी के अंदर होते हैं कि अगर हमारी जैसे ही बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई, प्रॉफिट निकल गया कंपनी का या लॉस निकल गया कंपनी का, तो हमारा काम खत्म, ऐसा होता नहीं है ना। आपको उनको एनालाइज करना पड़ता है। अब वी नो वेरी वेल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हुआ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, एंड द बैलेंस शीट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इनको एनालाइज भी करना पड़ता है कि वाकई में जो पोजीशन दिखाई जा रही है क्या वो एग्जिस्ट करती भी है, ऐसे ही पोजीशन कंपनी की है क्या, या फिर मैं यूं कह लूं
दो कपड़े के व्यापारी हैं, दो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, तो दोनों की बैलेंस शीट को कंपेयर करना या दोनों के बिजनेस को कंपेयर करना कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बहुत जरूरी है। आप लोग जब तक बिजनेस के अंदर कंपैरिजन नहीं करेंगे कि उससे बेहतर मैं हूं या नहीं हूं, तब तक आप बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि आपको इनको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। अगर मैं सेकंड बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करके, है ना, कैश फ्लो करके आपके पास एक चैप्टर आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट करके एक चैप्टर है हमारे पास, है ना। तो ये अल्टीमेट लेवल बताएगा आपका कैश का फ्लो किस तरीके का है, यानी आपका कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो उसका फ्लो अल्टीमेट लेवल पर क्या है ना। अभी ये गलतफहमी मत पाल देना कि कैश बुक भी तो हम बनाते हैं, और कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चे धरती आसमान जैसा फर्क है ना, इतना फर्क इन लोगों के अंदर है। तो आप जब देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसा भी कुछ है। तो ये दो चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट इसमें हुए, है ना। चैप्टर और भी हैं इसके अंदर जो हमें जो बेसिकली जो फॉलो करने हैं, है ना, वो ये कुछ चैप्टर हुए, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं। बाकी कुछ चीजें हमारी थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर कुछ चैप्टर थ्योरेटिकल बेस हैं, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट करके आएगा, बैलेंस शीट को कंपेयर किस तरीके से करते हैं, या फिर किस हेड के अंदर हम, मतलब जैसे हम करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। जो बैलेंस शीट का नया प्रारूप है ना, जो बैलेंस शीट आप 11th में सीख रहे थे, जो 11th में आप बैलेंस शीट बना रहे थे, दैट इज द नॉट द ओरिजिनल फॉर्मेट, वो फॉर्मेट ओरिजिनल नहीं है, वो सही फॉर्मेट नहीं है। सही फॉर्मेट आप यहाँ सीखेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ बैलेंस शीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और जो एनालिसिस करने के टूल होते हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, क्या उनके नुकसान है, सारी चीजें हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। और बेसिकली जो थ्योरेटिकल पार्ट होंगे इनके ऊपर वो भी हैं, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इतना हमारा रहेगा। तो ये सारा मामला 80 मार्क्स का हो गया। फिर हमारी 20 नंबर की फाइल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो फाइल हमने डिस्कस करनी है ना। वो फाइल जिस तरीके से बनती है, क्या उसमें रहता है, वो बात का मुद्दा होगा, हम लोग उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपकी फाइल यहाँ से मैं तैयार करवाऊंगा, आपको सारी चीजें मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाऊंगा, उससे बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। बस शर्त एक ही है, आप इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें, आप सपोर्ट करें, प्यार दें, सब्सक्राइब करें, है ना, और चीजों को देखें बार बार। और इंपॉर्टेंट हुआ कि रेगुलर बने रहें, रेगुलर आपने पढ़ना है, रेगुलर तौर पर आपको तैयारी करनी है, जितना होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आपने करना है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ। अगर आप ईमानदारी दिखाएंगे ना सामने से, फिर ये कंफर्म मानिए आपको मतलब अक्टूबर के मिड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद सैंपल पेपर्स की बुक मार्केट में आती है, उनको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो मैं फिर आपसे कह दूं, टेलीग्राम का चैनल आपने जरूर से ज्वाइन करना है, वो इंपॉर्टेंट अपने आप में बहुत हुआ, है ना, क्योंकि वो अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग मिस कर जाएंगे। तो वो आप जरूर से उसे ज्वाइन कर लें, वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। आप सिलेबस को वॉच करिए, सिलेबस को आराम से डिस्कस करिए, पढ़िए, एक बार देखिए कि हमें कितना करना है। प्लस जो सीबीएसई ने ये करिकुलम डाला हुआ है, सिलेबस डाला हुआ है, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर तुरंत अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसकी पीडीएफ में वहां सेंड कर दूंगा, उस पीडीएफ को एक बार आप ब्रीफली पढ़ लें। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।